हेलो फ्रेंड, जानदीप ITI के थिएटर फर्स्ट सेमेस्टर मॉड्यूल 2 बेसिक फिटिंग टॉपिक से सेकंड वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से एक बार आपके सामने लेकर के आपको अवगत कराएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सेफ्टी प्रिकॉशन से संबंधित 20 क्वेश्चन की वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में हमने बताया। तो इस मॉड्यूल में है पहला क्वेश्चन हमारा, फाइल के X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अधिकांशतः विज्ञान में क्या होता है कि आपको पेपर्स में फिगर बना के दे देता है और उसके किसी भी पार्ट को अंग्रेजी के लेटर से इंडिकेट करके आपके उस भाग का नाम पूछता है कि ये लेटर उसके किस भाग को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर भी आप देख रहे हैं एक फाइल का फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें X अक्षर से इसके किसी भाग को इंडिकेट कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि इस भाग को कहते क्या हैं। यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया है, व्हील, टैंग, फैरूल और फाइल की लंबाई। तो जो टैंग हमारा है, इसके ऑप्शन नंबर सेकंड पे आप देखिए, जो टैंग है, टैंग फाइल का वह भाग होता है जिसमें लकड़ी का हैंडल लगा होता है और यही भाग जो है फाइल का सबसे मुलायम भाग होता है। इसके बाद तीसरे ऑप्शन पे आप देखिए फैरूल लगा हुआ है। फैरूल यहां पे लगा हुआ है जहां पे हमारा टैंग है और लकड़ी का हैंडल। ये लकड़ी के हैंडल को फैरूल में लकड़ी के हैंडल को टैंग में अच्छी तरह से बांधने का काम करता है, अर्थात ये इसको यहां से टैंग से हैंडल को निकलने से रोकता है, इसलिए ये पार्ट हो नहीं सकता यहां पे। तीसरा है फाइल की लंबाई। फाइल की लंबाई उसके इस पोर्शन से, इसको हम कहते हैं फाइल का पॉइंट और इस भाग को कहते हैं व्हील। व्हील से लेकर के यहां से यहां तक की जो साइज होती है, यहीं से हम फाइल की लंबाई लेते हैं। जैसे आपको दिखा दें, हम यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यही फाइल की साइज है, अर्थात उसके टिप या पॉइंट से लेकर के व्हील तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी फाइल की साइज कहलाती है, जिसको X अक्षर इंडिकेट नहीं कर रहा है। X अक्षर जिस भाग को दिखा रहा है, इस भाग का नाम है व्हील। मतलब फाइल का वह भाग जहां पर दांत नहीं कटे होते हैं उसको हम फाइल का व्हील कहते हैं। यहीं पर कंपनी का नाम और उसका ग्रेड और फाइल की साइज आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखिए, कह रहा है एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। समकोण की जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए और सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो हमने ट्राई स्क्वायर की एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है जिसमें ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहां किया जाता है, उसके क्या पार्ट्स हैं,
उसके वर्कशॉप में क्या उपयोगिता है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। अगर उस वीडियो को आप ध्यान से सुन लेंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सरल कर सकते हैं। वहां पे हमने बताया है कि इसका ब्लेड जो है किसी जाब की समतलता को चेक करता है और ये स्टॉक के साथ 90 डिग्री पर जुड़ा होता है। स्टॉक के साथ 90 डिग्री पर जुड़ा होता है, अर्थात ब्लेड और स्टॉक के बीच का जो इंक्लूड एंगल होता है वो 90 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर होता है। अर्थात ये समकोण की जांच भी करता है, 90 डिग्री पर मार्किंग भी करता है और 90 डिग्री पर बने हुए दो साइडों को भी चेक करता है कि वो दोनों साइडें 90 डिग्री पर हैं या नहीं है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही माना जाएगा। ये समकोण जांच करने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में, इसमें आप देखिए कह रहा है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। मार्किंग मीडिया क्या होता है? जब आप जाब बनाते हैं तो मार्किंग स्पष्ट रूप से जाब की सरफेस पर दिखाई दे, इसलिए जाब की सरफेस पर एक पदार्थ का लेपिंग किया जाता है जिसको हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो इस तरह से इसमें ये जो कॉपर सल्फेट आपका होता है, कॉपर सल्फेट, ये मार्किंग मीडिया जहरीला होती है। इसको लगाते समय ध्यान रहे कि ये आपके हाथ में ना लगे, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 पर देखिए, कह रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यूनिवर्सल सरफेस गेज क्या है। हमने इसकी भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज को मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम मार्किंग करने का काम करते हैं। जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है उसमें एक स्पिंडल पाई जाती है, एक पिलर होता है और पिलर पर एक आप देखेंगे तो स्नग नामक पार्ट उसका जो है ऊपर नीचे स्लाइड करता है। स्नग ही आपके स्क्राइबर को अच्छी तरह से बांधने का काम करता है। तो अब एक चीज देख लीजिए आप, इसमें इस तरह से इसका स्नग ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो है इसका सही माना जाएगा। यहां पे ये स्नग हमारा जो होता है स्क्राइबर को अच्छी तरह से बांधने का काम करता है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24, फिगर में आपको एक वॉइस का फिगर आपको दिखाया गया है। यह बता रहा है कि इस वॉइस का नाम क्या है। जनरली वर्कशॉप में बेंच वॉइस का प्रयोग किया जाता है, मशीन वॉइस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब छोटे छोटे जाबों को पकड़ना होता है, जैसे आप देखे होंगे कि वॉच मेकर जो घड़ी बनाने वाले होते हैं उसके पास छोटी छोटी बेंच वॉइसें होती हैं जिसको हाथ से ही कस देता है, टाइट हाथ के द्वारा ही कर देता है। इसलिए आप देखे होंगे कि यहां पर वो पकड़ता है। ये जो आपके हेक्सा फ्रेम में भी ये नट लगा होता है। तो
इस नट को कस देने से ही इसके दोनों जबड़ों में हम जो है जाप को क्लैंप कर लेते हैं और ये वाइस जो है गोलाई में खुलती है, ऐसे गोलाई में खुलती है पर जाप को समानांतर पकड़ने का काम करती है। तो इस तरह से ये वॉइस जो हमारी है ये हैंड वॉइस है, इसको हैंड वॉइस के नाम से जानते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट माना जाएगा इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा फ्रेम ढीला हो जाता है, जिसकी क्या वजह है? कटिंग करते समय हेक्सा फ्रेम में लगा हुआ ब्लेड ढीला हो जाता है, इसकी क्या वजह है? ऑप्शन में दिखा रहा है कि ब्लेड में खिंचाव आना, ब्लेड की गलत पिच की वजह से, और सा सेट की गलत चैन की वजह से। जो हेक्सा होता है उसका फ्रेम ब्लेड के अनुसार सही नहीं चयन किया गया है, उसकी वजह से ऐसा होता है। या फिर नट के थ्रेड का घिस जाना, जो नट की थ्रेड होती है वो घिस गई है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जब आप कटिंग करते हैं तो ब्लेड की लंबाई बढ़ जाती है, ये ऐसा इसलिए होता है उसमें खिंचाव आने की वजह से होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर हम ए को ही करेक्ट मानेंगे। ब्लेड में खिंचाव आने की वजह से ही कुछ स्ट्रोक के बाद वो ढीला हो जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए वो ढीला हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 को आप देखिए। पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 में यह दिखाया गया है कि पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा सही। हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर ही काम करता है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पे ही काम करता है, इसलिए जो है पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से टूट जाते हैं। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। यहां पर देखिए आप, कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को खोचोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट सरफेस पर अगर आपको किसी चीजल का उपयोग करना है तो वहां पर हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करेंगे। किसी बियरिंग के अंदर तेल की नालियां काटना है तब वहां पर हम हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करेंगे। कॉर्नर को साफ करना है तब वहां पे क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करेंगे। इस तरह से अलग अलग टाइप्स के चीजल का अलग अलग वर्क है।
अगर आपको खुदाई करनी है, कार्नर या जॉइंट्स के मटेरियल को खरोच करना है, तब वहां पे हम डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग करेंगे, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करेंगे। इसलिए वहां पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम क्या है। ये फिगर में आपको एक हथौड़ा का पिक्चर्स दिखाया गया है। यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है इसका हैंडल कहलाता है, और ऊपर के भाग को पेन कहते हैं, और जो भाग आपको नीचे दिखाई दे रहा है इसको हम फेस कहते हैं। जिस भाग में लकड़ी का हैंडल लगा होता है, अर्थात जो होल होता है, उसको हम आई होल कहते हैं। और आई होल जो होता है हैमर के जिस भाग में होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। कहने का मतलब कि इसके इस भाग को हम हैंडल कहते हैं, इस भाग को हम पेन कहते हैं, इस भाग को फेस कहा जाता है, और इस भाग को पोस्ट कहा जाता है। और जिसमें लकड़ी का हैंडल लगा होता है उसको हम आई होल कहते हैं। इस तरह से इसके सभी भागों को हमने इंडिकेट करके दिखा दिया। और जो भाग एक्स लेटर से दिखाया गया है इसको हम चीक कहते हैं। इस भाग को चीक कहते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। जिस अक्षर से आपको यहां पे इंडिकेट किया गया है इसके इस भाग का नाम चीक हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे, काटने वाले छेनी का प्रतीक लैम्डा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है। वाई की तरह से एक अक्षर यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, गामा, अल्फा बीटा गामा। ये बता रहा है कि गामा यहां पे क्या दर्शा रहा है। यहां पे एक चीजर रखा हुआ है जो 45 डिग्री पर रखा हुआ है। यहां पे 45 डिग्री या 40 डिग्री पर चीजल को रखा जाता है। यहां पर इतना एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं क्लियरेंस एंगल। इसको कहते हैं क्लियरेंस एंगल। और ये आप देख रहे हैं पूरा यहां से यहां तक का कोण जो है 90 डिग्री है। तो इतना कोण और प्लस ये कोण, इन दोनों को
90 डिग्री में से घटाने के बाद, मतलब 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा को जोड़ करके घटा देंगे तो ये आपको लैम्डा का मान आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। और लैम्डा यहां पे ये बता रहा है कि ये कोण इसका रेक एंगल है, ये कोण इसका रेक एंगल है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये रेक एंगल जो है लैम्डा के द्वारा इंडिकेट किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है फिलर गेज का उपयोग क्या है। गेज एक इस तरह का मेजरिंग टूल होता है जिसको कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यूज कर सकता है और अपने साइज को नाप करके जॉब्स का उत्पादन कर सकता है। तो इस तरह से कई प्रकार के गेज पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गैप चेक करना है, थ्रेड का एंगल चेक करना है, गोलाकार पाइप है, अंदर से खोखली है, वो उसका डायामीटर चेक करना है, शाफ्ट है, शाफ्ट का डायामीटर क्या है उसे चेक करना है, ड्रिल एंगल चेक करना है। इस तरह से जितने भी प्रकार के गेज पाए जाते हैं उनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज है। दो मैचिंग पार्ट्स हैं, उन पार्टों के बीच में कितना गैप है उसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिलर गेज का उपयोग क्या है। फिलर गेज का उपयोग मिलने वाले भागों के बीच का गैप जांच करना, मैचिंग पार्ट या मिलने वाले भागों के बीच का जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। मिलने वाले भागों के बीच का गैप, ये चीज क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डायल कैलिपर की माप क्या है। कैलिपर एक ऐसा मेजरिंग टूल्स होता है जो मैट्रिक सिस्टम में किसी जाब को 0.02 मिलीमीटर की शुद्धता में मेजरमेंट करता है और मैट्रिक सिस्टम में, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में ये 0.0001 इंच, मतलब इतना कम से कम रीडिंग को ये आपको मेजरमेंट करके
बता सकता है। इसमें क्या होता है कि एक इसकी मेन स्केल होती है और एक इसकी वर्नियर स्केल होती है, और दोनों पर जो है ग्रेजुएशन होते हैं। जो मेन स्केल होता है उस पर भी इंच और मिलीमीटर का ग्रेजुएशन आप देखेंगे, और जो वर्नियर स्केल होता है वहां पर भी आप देखेंगे तो इंच और मिलीमीटर का ही ग्रेजुएशन हुआ है। तो यहां पर जो है जो वर्नियर स्केल है वो एक डायल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, एक घड़ी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मेन स्केल है वो एक रूल की तरह से सीधा है, अर्थात रूल पर ही मिलीमीटर और सेंटीमीटर के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इस तरह से आपको दिखाया गया है। लेकिन यहां पर जो डायल है ये आप देख रहे हैं, इसमें 100 खाने किए गए हैं। आप देख रहे हैं 0 से लेकर के 10 तक ये 10 खाने हो गए, और यहां पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 से 0 के बीच में 10 खाने, सब मिलाकर के कितने खाने हो जाएंगे? 100 खाने हो जाएंगे। और इसके एक खाने की वैल्यू जो दिया है आप देख रहे हैं 0.05 mm। जो डायल हमारा है वर्नियर डायल, उसके एक खाने की वैल्यू 0.05 मिलीमीटर। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कुछ दूरी यहां पे खुला हुआ है। अगर ये 0 पे होगा उस स्थिति में ये जबड़ा आपका मिला हुआ होगा, लेकिन यहां पर ये खुला हुआ है और इसी रीडिंग को पूछ रहा है कि ये रीडिंग आपकी कितनी वो बता रहा है। तो आप देख लीजिए कि 1 तक जो हमारा 10 मिलीमीटर हो जाएगा, और 2 तक आप आएंगे तो ये 20 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं और 2 सेंटीमीटर बराबर 20 मिलीमीटर हो जाएंगे। और 20 मिलीमीटर के बाद भी आप चलेंगे तो 5 खाना और यहां पे आपको मिल जाएगा। इस तरह से 20, 5, 25 टोटल मेन स्केल की रीडिंग हमारी कितनी हो गई? 25.00 मिलीमीटर। अब वर्नियर की कितनी रीडिंग बता रहा है वो चीज इसमें हम प्लस कर देंगे तो सही रीडिंग हमको मिल जाएगी। यहां पर हम देखेंगे कि ये कितने खाने आपको बता रहा है, इसकी जो नीडल है इसके किस खाने पे मिल रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये 20 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 24वें खाने को ये नीडल हमारी इंडिकेट कर रही है। और एक खाने की वैल्यू 0.05 है। अगर 0.05 में आप 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो है आपको आ जाएगी 0.20। इस तरह से अगर आप इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये पूरी रीडिंग आपकी हो जाएगी 25.2 मिलीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। करा एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किए जाते हैं? गैंग ड्रिल मशीन एक ऐसी ड्रिल मशीन होती है जिस पर एक से अधिक स्पिंडल पाए जाते हैं, और जितनी स्पिंडल होगी उतने आप ड्रिल बिट को लगा करके ड्रिलिंग करने का काम कर सकते हैं। इसके सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जितने स्पिंडल होते हैं उतने उसमें मोटर्स लगे होते हैं। ये एक आधुनिक सिस्टम के अनुसार इसको एडजस्ट किया गया है। मल्टी स्पिंडल में क्या होता है कि सारी स्पिंडल को हम एक ही मोटर से चला लेते हैं, और अगर आप उसमें से किसी स्पिंडल को आपको रोकना है तो सारे स्पिंडल को आपको रोकना पड़ जाएगा। लेकिन गैंग ड्रिल मशीन में ऐसा नहीं है। आपको जिस स्पिंडल का यूज करना है आप केवल उसी स्पिंडल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्पिंडल के साथ अलग अलग मोटर्स लगी होती है। तो मतलब कहने का है कि क्रम से उसको, अगर आप चाहें तो क्रम से बारी बारी से उसके प्रत्येक स्पिंडल का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको होल पतला भी चाहिए, कभी कभी आपको होल मोटा भी बनाने की आवश्यकता होती है। तो इसका क्रमिक संचालन आप कर सकते हैं। इसलिए एक गैंग ड्रिल मशीन में ऑपरेशन जो है हम ड्रिल का क्रमिक संचालन के रूप में करते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो है ये डी जो है करेक्ट माना जाएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन है? मतलब उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन है? बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर एक ऐसा मेजरिंग टूल्स होता है जो 5 मिनट तक एक अंश के 12वें भाग तक की रीडिंग को ये आपको बता करके दे सकता है। अर्थात 5 मिनट की एक्यूरेसी में ये मेजरमेंट करता है। इसमें एक ब्लेड पाया जाता है, एक स्टॉक होता है, एक डायल होती है। तो सबसे बड़ी भूमिका इसकी डायल की होती है, क्योंकि डायल पर भी आपका ग्रेजुएशन होता है। बर्नियर जो डायल हमारा होता है उसको 12 भाग में बांट दिया जाता है, और जो आपका मेन स्केल होता है, जो डिस्क होती है, उसको आप अंश के रूप में देखेंगे तो बंटवारा किया गया है वहां पे। तो इस तरह से जो डायल होता है वो 12 भाग में बटी होती है, और प्रत्येक भाग की वैल्यू जो है 5 मिनट होती है। जो डिस्क होता है उसके 13 भाग का मान लेकर के हम 12 बराबर भाग में बंटवारा करके डायल को बनाते हैं, और उसी के द्वारा हम अंश के बाद जब हमारी रीडिंग मिनट में लेने की बात आती है तो हम डायल का ही उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो डायल होता है वो बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का एक अभिन्न अंग है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पे ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके।
क्वेश्चन नंबर 39, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहां पर एक्स लेटर के द्वारा भी आपको एक किसी भाग को इंडिकेट करके दिखाया गया है। हमने इसके पहले आपको इसके सारे पार्ट्स के बारे में आपको बताया कि इसके इस भाग को जो है, इस भाग को हम फाइल का पॉइंट कहते हैं। और इस भाग को हम फाइल का तो क्वेश्चन नंबर 39 में एक फाइल का फिगर आपको दिखाई दे रहा है और इसमें इसके एक पार्ट को एक्स लेटर से इंडिकेट किया है। ये देखिए, यहां पर एक्स लेटर से इसको इंडिकेट किया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसमें इसके इस भाग को इसको हम फाइल की साइड कहते हैं। और इस भाग को हम फाइल का हैंडल कहते हैं। और इसका ये जो आगे का पोर्शन होता है इसको हम पॉइंट कहते हैं। और इसके इस भाग को हम शोल्डर कहते हैं। ये चीज, और इसके इस भाग को हम फाइल का व्हील कहते हैं। और इसका ए पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये फाइल का फेस है। तो इस तरह से इसके ये भाग होते हैं। और ये जो भाग आपको इंडिकेट करके दिखाया गया है ये हैंडल को उसके टैंक में अच्छी तरह से बांधा हुआ है, हैंडल को निकलने से रोकता है। ये इस भाग को हम फाइल का फेरूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फाइल का फेरूल कहते हैं। तो ऑप्शन में आप आइए। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट जो है सही माना जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। जो एक्स लेटर से इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 40। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार की फाइल का प्रयोग किया जाता है? इसमें कट के आधार पे 4 फाइलों के नाम दिए गए हैं।
सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल, सेकेंड कट फाइल और डबल कट फाइल। तो जो डबल कट फाइल है वो कट के आधार पे है। जितने सिंगल कट और डबल कट, सिंगल कट से कम मेटल कटता है, डबल कट से उससे अधिक मेटल काटा जा सकता है। सेकंड कट फाइल जो है ये ग्रेड के आधार पे आती है। ऑप्शन नंबर सी में जो है ये ग्रेड के आधार पे आती है, अर्थात ग्रेड फाइल का वो होता है टीथ पर इंच, मतलब 1 इंच में कितने दांत हैं या 1 सेंटीमीटर में कितने दांत काटे गए हैं, वो फाइल का ग्रेड होता है। तो सेकंड कट फाइल जो है ये फाइल के ग्रेड के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और जब हमको जॉब को फिनिश करना है, फिनिश करके करीब करीब लाना होता है, उसके करीब ला करके अर्थात फिटिंग करने का काम करना है, तब वहां पे हम कम मेटल काटने की हमको आवश्यकता होती है और वहां पर हम सेकंड कट फाइल का ही प्रयोग करते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।